हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल के दो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट वी कॉल द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस जो दो ट्रेट के साथ होता है, वो मेंडल का जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम आज बात करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, जहाँ पे 3 ट्रेट लिए जाते हैं। 3 ट्रेट लेने के लिए यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं स्किन कलर। ह्यूमन बीइंग का जो स्किन कलर है उसको 3 जीन से नोटिफाई किया जाता है। जीन है आपका AA, BB, CC क्रॉस विथ स्मॉल AA, स्मॉल BB, स्मॉल CC। 3 कलर से ह्यूमन के स्किन कलर को आइडेंटिफाई किया जाता है। 3 ट्रेट के साथ 3 जीन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन का जो हाइट वाला कैरेक्टर्स है या वेट वाला जो कैरेक्टर्स है, एंड अगेन आई कलर, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें 3 जीन आपके उस ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मीन्स आपके पॉली मीन्स बहुत सारे, मोर देन टू जीन्स आपके इनहेरिटेड हो रहे हैं एक साथ, ये कंडीशन। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हमने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड के बारे में बहुत बात की थी, तो हम उसी को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फिर से हम आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। क्या हुआ था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? एक सिंगल कैरेक्टर्स लिया था टॉल, और उसका रेसेसिव अलील था डॉर्फ। क्रॉस करने के बाद हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट मिले थे हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड था? कैपिटल T स्मॉल t, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड। जब हमने हेट्रोजाइगस हाइब्रिड की सेल्फिंग की तो हमें कुछ रिजल्ट इस तरह से मिले थे, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t। तो हमें ये जो रिज़ल्ट मिला था, रेशो मिला था, वो क्या मिला था? 1:2, 2:1। कौन सा रेशो था? ये था हमारा जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो दैट वी कॉल द जेनेटिक मेकअप। जीन्स के ऊपर जीन के ऊपर इस तरह का आपका लोकेशन होगा अलीलिक फॉर्म का। बट बाहर से जब हमने देखा तो बाहर से ये जो 3 प्लांट थे ये टॉल थे, एंड ये एक लौता प्लांट जो था वो डॉर्फ था। तो जो बाहर से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा फिनोटिपिक रेशो क्या आया था? फिनोटिपिक रेशो आया था 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसके अलावा हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पे 2 ट्रेट लिए थे, 2 आपका पी कलर एंड पी के सीड का कलर एंड पी के सीड का शेप। इसके अनुसार हमने 16 कॉम्बिनेशंस किए थे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो आपके जीनोटाइपिक एंड फिनोटिपिक रेशो आते हैं बेटा, इसी के बेसिस पे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो निकालेंगे। क्योंकि अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की कॉम्बिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर, ये पनेट स्क्वायर हमने ऐसे बनाए थे, इसके सहायता से अगर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इसके 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 64 कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट कंसेप्ट हो जाएगा, करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बट अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये 3 ट्रेट दिए हैं और ये 3 ट्रेट के थ्रू आपका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो निकालो, तो उस रेशो को निकालने की जो शॉर्टकट टर्मिनोलॉजी है इस वीडियो में देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो कैसे निकालते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो, फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। जीनोटिपिक रेशो था हमारा 1:2, 2:1 एंड फिनोटिपिक रेशो था 3:1।
है ना। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या कंडीशन थी, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारा जो फिनोटिपिक रेशो था, हमने सिर्फ फिनोटिपिक रेशो निकाला उस समय, जीनोटिपिक रेशो को नहीं एक्सप्रेस किया था, वो था 9:3, 3:2, 3:1। ये पिछले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था। अब मेरे पास 64 कॉम्बिनेशन निकालने, तो मुझे इसके गमेट, हम फिर से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे आते। गमेट कितने बनेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 गमेट बने थे, 2 ट्रेट लिए थे, तो यहाँ पे 3 ट्रेट ले रही हूँ तो 8 गमेट बनेंगे। कैसे बेटा, ABC, AB कैपिटल C, AB स्मॉल c, AB कैपिटल स्मॉल c, ये 4 गमेट और स्मॉल a के साथ ABC, ABC, ABC and the third one is A, B and C। ओके, ये 8 गमेट बने आपके। अगर मैं उसे चेकर बोर्ड के सहायता से या पनेट के स्क्वायर के सहायता से मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मुझे यहाँ से 8 गमेट और यहाँ से 8 गमेट करके पूरा 64 कॉम्बिनेशन का एक बड़ा सा पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहता हमारे पास। तो हमें जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो निकालना है, तो पनेट स्क्वायर को निकालो, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन करो, बहुत मुश्किल वाला टर्मिनोलॉजी है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड के क्रॉस के जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो, उसके बेसिस पे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड का बेटा हमारे पास जीनोटिपिक रेशो नहीं है ना, पहले तो हम डाईहाइब्रिड का डाईहाइब्रिड क्रॉस जीनोटिपिक रेशो क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो कैसे निकाला जाता है। पहले तो ये जो हमारा जीनोटिपिक रेशो है मोनोहाइब्रिड का, क्या है मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशो है 1:2, 2:1 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे हमने जो इसको ब्रैकेट में डाला जो जीनोटिपिक रेशो था और उसकी पावर को n कर दिया, तो n इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ ट्रेट। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रेट है। तो इसके सहायता से मैं पहले डाईहाइब्रिड का जो हमारा फिनोटिपिक रेशो है 9:3, 3:1 ये भी निकालूंगी एंड देन उसका जीनोटिपिक रेशो भी निकालूंगी। जीनोटिपिक रेशो ये आएगा। फिनोटिपिक रेशो में क्या करूँगी मैं, फिनोटिपिक रेशो क्या है 3:1 है मोनोहाइब्रिड का, रेज़ टू पावर n। इसको हम क्या करें, डाईहाइब्रिड मीन्स क्या आएगा 3:1 एंड 3:1 क्रॉस कर दिया मैंने स्क्वायर। डाईहाइब्रिड रेशो मीन्स इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इसको स्क्वायर फॉर्म में करूँगी। तो इन दोनों ब्रैकेट को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ बेटा, देखो 3 × 3 9, 3 1s are 3, then 1 3s are 3 and 1 1s are 1। तो मुझे डाईहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशो था वो मिल गया 9:2, 3:2, 3:1 विदाउट डूइंग द पनेट स्क्वायर। मैंने कोई पनेट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन नहीं किया, मैंने कोई 16 कॉम्बिनेशन नहीं किया, किसी भी तरह का कोई उसको लिखा नहीं है, तो भी मुझे ईजिली उसका फिनोटिपिक रेशो है मिल गया। ऐसे ही हम जीनोटिपिक रेशो भी निकालेंगे। ओके, ये मैं मिटा दूँ यहाँ से थोड़ा सा। अब डाईहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशो, मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशो क्या है 1:2, 2:1 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि मुझे डाईहाइब्रिड का निकालना है। तो क्या करूँगी 1:2, 2:1 इंटू 1:2, 2:1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 1s are 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are
2, अगेन 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, सॉरी, एंड 1 1 जार 1, ये मुझे मिल गया, ये जीनोटिपिक रेशो है। अब ये 1 2 3 4 बहुत जम्बल्ड हो गए, तो मैं इसको लाइन से करती हूँ। टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 1 2 3 4, तो मैंने लाइन से लिख दिया 1s2 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 1s2। 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 2s2 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 2, और 4 कितना है? 1। तो ये मेरे पास आ गया इसका जीनोटिपिक रेशो। किसका जीनोटिपिक रेशो? डायहाइब्रिड क्रॉस का। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो क्या है? 9s2 3s2 3s2 1, एंड डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो क्या है? 1s2 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 1, 2s2 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 4। ये जो है हमारा जीनोटिपिक रेशो आएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब मुझे ऐसा ही सेम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के साथ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरे पास इतना सारा समय नहीं है कि मैं पनेट स्क्वायर बनाऊँ, चेकर बोर्ड की सहायता से उसको एक्सप्लेन करूँ। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशो ऑफ ट्राई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या है? 3s2 1 रेज़ टू पावर 3, तो ये लगेगा 3s2 1 इंटू 3s2 1 इंटू 3s2 1, ऐसा हो जाएगा। बट 3s2 1 इंटू 3s2 1 डायहाइब्रिड का तो मुझे पता है क्या है, वो है 9s2 3s2 3s2 1, और मैं इसको करूँगी 3s2 1। अब 2 ब्रैकेट आ गए मुझे पास, ये दोनों ब्रैकेट का मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9 3 जार 27, 9 1 जार 9, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1 3 जार 3, 1 1 जार 1। अब फिर से इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि जम्बल्ड हो गया, तो क्या आएगा? 27s2 1 2 3 9 है, 9s2 9s2 9, 3 कितने? 1 2 3, s2 3 s2 3 s2 1, 27s2 9 s2 9 s2 9 s2 3 s2 3 s2 3 s2 1। ये जो है ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का अपना फिनोटिपिक रेशो आ गया। अब जीनोटिपिक रेशो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशो क्या आएगा? जीनोटिपिक रेशो है 1s2 2s2 1 रेज़ टू पावर 3। जीनोटिपिक रेशो ट्राई हाइब्रिड का करना है इसलिए पावर 3, तो क्या आएगा आपका? इसको 3 बार करूँगी मैं, 1s2 2s2 1 इंटू 1s2 2s2 1 इंटू 1s2 2s2 1। बट ये जो 2 है ये तो हमने ऑलरेडी डायहाइब्रिड में किए हैं। क्या आता है इसका? इसका आता है 1s2 1 s2 1 s2 1 s2 2 s2 2 s2 2 s2 2 s2 4, ये देखा था। एंड इसको हम करेंगे s2 1 s2 2 s2 1। अब ये 2 जो ब्रैकेट आए हैं, दोनों ब्रैकेट को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिज़ल्ट बनाना है। थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी बट चेकर बोर्ड से आसानी है। 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही संख्या मिलती है, हमें पता है। तो मेरे पास कितने 1 है? मेरे पास एक 1 का तो मैंने ऑलरेडी कर दिया और 3 1 है, तो मैं यही टर्मिनोलॉजी 3 बार लिखूँगी। 1s2 2s2 1, 1s2 2s2 1, 1s2 2s2 1 s2। ओके, अब 2 से मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 2 कितनी बार है बेटा? 4 बार है। एक बार करूँगी तो वही 3 बार और रिपीट कर दूँगी। 2 1 जार 2,
2 2s are 4, 2 1s are 2, मीन्स 2 4 2 को मुझे और 3 बार रिपीट करना है, तो क्या करूँगी 2 4 2, ये 1 बार हो गया, 2 4 2 2 बार हो गया, 2 4 2 3 टाइम्स, एंड फाइनली क्या बचा है हमारा, फाइनली हमारा बचा है 4 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4। ये हमें इतना लंबा चौड़ा कॉम्बिनेशन मिला। अब मैं इसको रीअरेंज करती हूँ। रीअरेंज कैसे करूँगी, 1 गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 1 S2 1 S2 1 S2 1 S2 1 S2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 S1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड 4 कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड फाइनली 1 8। ये सबको मैंने सीक्वेंसली अरेंज किया। अब इन सब की प्लस करूँगी तो मेरे 64 आने चाहिए। आते हैं क्या, देखो ये है आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 है 12, 12 2s are 24, 24 और 8 32, 32 और ये 4 कितने हैं, 2 3 4 5 6, 6 4s are 24, और ये हमारे आए थे 32 प्लस 24 कितना हुआ 56, और प्लस 8 आ गए 64। 64 हमने क्या बोला था, हमें कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं, मैंने यहाँ पे बात की थी, हमें 64 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अगर 3 जीन के ट्रेट को हम कंबाइन करते हैं या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर से एग्जाम्पल निकालते तो मुझे 64 कॉम्बिनेशन मिल रहे थे, बट यही 64 कॉम्बिनेशंस मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो था उसी के थ्रू उसी को रीअरेंज करके ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकाला। इस टाइप के जीन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये इसी लेसन में हम आगे और पढ़ेंगे। एंड किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्किन कलर, हाइट ऑफ द ह्यूमन, वेट ऑफ द ह्यूमन एंड आई कलर ऑफ द ह्यूमन। जो 3 जीन इस ट्रेट को आपका रिप्रेजेंट करता है या 3 जीन उसको आपका कंट्रोल करता है, दिस इज़ द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल कैरेक्टर्स को पकड़ के क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को लिया था बेटा, एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर्स को लिया। एंड उसी के जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो थे उसी को रीअरेंज करके हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रिएट करे। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। जब हमें किसी जनरेशन को एक्सप्लेन करना है, हमें किसी क्रॉस को बताना है, तो हम इतना बड़ा लंबा पनेट स्क्वायर न बनाते हुए इस तरह से सिंप्लीफाई मेथड से उसके कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही कुछ नए नए अपडेट आने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको इसके नए अपडेशन भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट है, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ द क्रॉसेस, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू।